फिर से एक बार परमेश्वर ने हमारे इस जीवन में ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना में बैठ सकें और उसके वचन में से हम कुछ बातों को दोबारा से सीख सकें। और परमेश्वर का वचन और उसकी जो बातें हैं वो हमारे जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें काउंसलिंग लेकर परमेश्वर की आत्मा से और फिर इन बातों में हमें आगे बढ़ना है, सीखना है, इन चीज़ों को हमको मजबूती से ग्रहण करना है। प्रियो, इन दिनों हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से अध्ययन कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो हमें जैसा कि हमने अपनी स्टडी में भी सुना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमको एक कॉल देती है, एक आह्वान करती है, एक आवाज़ देती है। और वो जो कॉल है वो पुस्तक का वो कॉल ये है कि हम ओबे करना सीखें। इट्स अ कॉल फॉर ओबीडियंस। हम परमेश्वर की इस पुस्तक को पढ़ें, सुने और इसको ओबे करें। प्रियो, जैसा कि हमने अध्ययन के टाइम पे भी इस बात को किया था, स्टडी करते समय भी सुना था और सोचा था और समझा था कि परमेश्वर की इस पुस्तक के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर रिवील करता है और कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर जिसके बारे में एक सीमा से ज़्यादा हमें नहीं बताना चाहता। इस वजह से एक सामान्य सी समस्या है। समस्या ये है कि हम इंसान हैं और इंसानी दिमाग से सोचते हैं, इंसानी बुद्धि से बार बार हमारे बीच में वो बुद्धि आ जाती है। और परमेश्वर इसलिए कहता है हमको कि हम ओबे करना सीखें। लेकिन हमारे अंदर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। हमारे अंदर एक जेनेटिक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे आदि माता और पिता थे, मतलब आदम और हवा, उन्होंने एक पेड़ का फल खाया और वो पेड़ था नॉलेज का पेड़, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। आदम और हवा के पास चॉइस थी कि वो दूसरे पेड़ से भी फल खा सकते थे। जो दूसरा पेड़ था वो पेड़ था लाइफ का पेड़, ट्री ऑफ लाइफ। परंतु उन्होंने उसको चूज़ नहीं किया, उन्होंने नॉलेज को चूज़ किया। और ये नॉलेज जो है हमारे लिए कई बार डेंजरस हो जाता है। ये नॉलेज चला आ रहा है हमारे जीवन में, ये नॉलेज या ये समझ जिसको हम अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह कैसे है, वो कैसे है। सो ये चीज़ें जो है हमारे लिए हमारे और परमेश्वर के बीच में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाती है, एक बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हम ओबे करना सीखें। और परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है, यदि हमें सिन की डेफिनेशन देनी हो, यदि पाप के बारे में हमें कुछ कहना हो या उसको डिफाइन करना हो, तो वो डेफिनेशन क्या है? सिन इज व्हाट? सिन इज डिसओबीडियंस। पाप क्या है? पाप अनआज्ञाकारिता है। और पाप से बचे रहने का मतलब है कि हम ओबीडियंट बने, हम डिसओबीडियंट ना बने। क्योंकि एक मनुष्य के ओबे करने से उद्धार आ गया और एक मनुष्य के डिसओबे करने से पाप आया था। सो ओबीडियंस इज द की टू सैल्वेशन। जो आज्ञाकारिता है वो उद्धार का बेसिस है, उद्धार का फाउंडेशन है। सो हमें ओबे करना है प्रियो, कहने का मतलब ये। लेकिन एक और समस्या है, शैतान का एक डिसेप्शन है हमारे जीवन में जो बार बार आता है और वो हमको ये कहता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको ओबे करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। शैतान बार बार हमारे दिमाग में इस बात को डालता है। और एक बार एक पास्टर साहब प्रीच कर रहे थे चर्च में और उन्होंने इस बात को पूछा था, मैं भी बैठा था उस मीटिंग में। उन्होंने पब्लिक से पूछा था कि कोई बताएगा परमेश्वर की आज्ञाएं मानना कठिन है या आसान है? सो हमारा माइंड जो है सो पहला रिएक्शन देता है, या जो पहला हमारा दिमाग कहता है वो क्या कहता है? क्या कहता है हमारा दिमाग? हमारा दिमाग कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन है, आसान नहीं है। भाई, परमेश्वर के रास्तों पे चलना बहुत डिफिकल्ट है। परमेश्वर ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। उसकी कमांडमेंट्स, उसकी जो आज्ञाएं, उसके जो निर्देश, उसकी जो बातें हैं, उसको फॉलो करना इतना आसान है क्या? आसान नहीं है ना? हमारे दिमाग में यही आता है सबसे पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक डिसेप्शन है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उस पर चलना, उस दिन उस मीटिंग में भी जब उस चर्च में पास्टर साहब ने पूछा था, उस मीटिंग और उस कलीसिया में भी सब लोगों ने अपना मुंह उसी तरफ खोला, या उसी तरफ उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो कह रहे थे कि पास्टर साहब डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता कैसे माने, कितना छोटी छोटी चीजें हैं, कितना कुछ परमेश्वर कहता है और इन चीजों को कैसे फॉलो कर पाएंगे, कैसे हम पाप से बचे रह सकते हैं, कैसे? सो ओबे करना बहुत मुश्किल है, हमारा दिमाग ये कहता है। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में शैतान डालता है। प्रियो, आज परमेश्वर के अनुग्रह से एक बात को आप सीखेंगे और समझेंगे और आगे से
कभी शैतान आपको डिसीव नहीं कर पाए, ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर की आज्ञाएं मानना बहुत सरल है, ये परमेश्वर का वचन खुद कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी ओबीडियंस, उसके वचन का की आज्ञाओं को पालन करना बहुत आसान है। उसने हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं लादा है, उसने हमारे ऊपर कोई चीज थोपी नहीं है, उसने हमारे ऊपर कोई ऐसा बर्डनसम काम नहीं देके गया है जिसको हम कर ना सकें। कोई ऐसा लोड हमारे ऊपर परमेश्वर डाल के नहीं गया, कोई ऐसे बंधन में हमको बांध के नहीं गया कि हम फ्रीली कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ ओबे करने लायक ही नहीं है। परमेश्वर ने इस स्थिति में हमको नहीं छोड़ा है प्रियो, ये वचन हमसे कहता है। लेकिन शैतान का धोखा भरमाने वाली आत्मा हमको बार बार कहती है नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेवलेशन में वो कहता है पहले अध्याय में भी और 22वें अध्याय में भी, इट्स अ कॉल फॉर ओबीडियंस, मानते रहो, ओबे करते रहो। पहला पत्रस 4 अध्याय और 17वां पद, पहले पत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय और 17वां पद जो है वो क्या कहता है कि हम गॉस्पेल को ओबे करना सीखें, हम सुसमाचार की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। 4:17, क्योंकि वह समय आ चुका है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यह मानते वर्ड आया हिंदी में, अंग्रेजी में आता है, लास्ट का जो हिस्सा है अंग्रेजी में लिखा है, वो डू नॉट ओबे द गॉस्पेल ऑफ गॉड। जो उनका क्या हश्र होगा जो उसका गॉस्पेल को ओबे नहीं करते। इसका मतलब है ओबीडियंस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट यू हैव टू ओबे द गॉस्पेल। आपको गॉस्पेल को ओबे करना ही करना है। यदि न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर आपको परमेश्वर के सामने जस्टिफाइड ठहरना है यीशु मसीह में, तो आपको ओबे करना ही है, नो अदर चॉइस, नो अदर चॉइस। सो इट्स अ कंडीशन। और उसके बाद भी अगर हम ये सोचते सोचते अपने जीवन को खत्म कर दें कि ये नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। शैतान बार बार हमको डिसीव करता है। और इफिसियंस 2:2 में क्या लिखा हुआ है? इफिसियंस 2:2 में लिखा हुआ है कि जो शैतान के लोग हैं, जो गॉस्पेल को नहीं मानते, वो किसकी संतान है? जो शैतान की संतान है उसको वचन कहता है वो अनआज्ञाकारिता की संतान है। डिसओबीडियंस के चिल्ड्रन होते हैं जो शैतान के फॉलोअर्स होते हैं। इसका मतलब अगेन, अगर आप ओबीडियंट है तो परमेश्वर की संतान, अगर आप डिसओबीडियंट है तो आप शैतान की संतान। इफिसियंस 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। यीशु मसीह को जानने के पहले, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के पहले किस आत्मा के अधिकार में चलते थे? उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी किन में कार्य करता है? आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है। जो आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है वो जो है, जो आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है, वो डिसोबीडियंस की स्पिरिट जो है वो शैतानी स्पिरिट है और वो हमको बार बार बहकाती है। सो डेविल का जो लाई है, जो झूठ है, सबसे बड़ा झूठ जो होता है डेविल का, वो क्या होता है कि परमेश्वर बहुत डिमांडिंग है, परमेश्वर एक हार्ड टास्क मास्टर है, एक ऐसा स्वामी है जो ऐसे काम देता है जो हो ही नहीं सकते, जो ऐसे काम देके गया जो पॉसिबल ही नहीं फॉलो करना। इसलिए ओबीडियंस के चक्कर में मत पड़ो, जितना होता है करो, नहीं होता है छोड़ दो, परमेश्वर माफ कर देगा। ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है, मोस्ट डिफिकल्ट बना के रखता है उसकी कमांडमेंट्स को। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दे आर वेरी इजी, मोस्ट डिलाइटसम। उसकी जो आज्ञाएं हैं उनको मानना आनंद की बात है। उसको मानना कैसा है? आनंद की बात है। उसको मानना कैसा है? आनंद की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाओं को मानना क्या है? आनंद की बात है, बर्डनसम नहीं है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3रा पद, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3रा पद आपको स्पष्ट कर देगा, एब्सोल्युटली क्लैरिफाई कर देगा, क्लियर कर देगा परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कैसी है? वचन क्या कह रहा है? आपके दिमाग के अंदर जो शैतान डाल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए उस खिड़की को, और देखिए वचन क्या कह रहा है। कह रहा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। वचन कह रहा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और इंग्लिश में क्या कहता है? एंड हिज कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम।
और कुछ क्लैरिटी वचन में से चाहिए कि आपको उसकी आज्ञाओं के बारे में। उसकी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है, इट्स डिलाइटसम, इट्स नॉट बर्डनसम। ये डिलाइटसम है, ये आनंद की बात है, ये उत्साह की बात है, ये प्रेम की बात है। प्रेम, खुशी, आनंद, उत्साह से हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। हमको कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपनी क्षमताओं से जब करने की कोशिश करते हैं ओबीडियंस को, जब हम अपनी बुद्धि से उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसको ओबे करने की कोशिश करते हैं, तो बर्डनसम लगता है। लेकिन जब हम उसके आनंद में, उसके प्रेम के अंदर आकर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 15 में क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञाओं को जब हम प्रेम के अंदर होके मानते हैं तो फिर कुछ भी बर्डनसम नहीं रह जाता प्रियो। और यीशु मसीह ने एक बात कही थी यूहन्ना 1:17 में। यूहन्ना 1:17 में यीशु मसीह एक बात कह के गया था कि 1:16 में क्या कहा था उसने, सबको याद होना चाहिए, ये वचन याद होना चाहिए। 1:16 क्या कहा था उसने कहा था कि जो कोई थका और बोझ से दबा हुआ वो मेरे पास आए और मैं उसको विश्राम दूंगा। राइट है ना, उसको मैं क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 1:17 में, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। सो अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची, यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। सो प्रियो एक जगह और लिखा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा उसको भी आपके साथ बांटूं, आपको याद होगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा बोझ, मुझसे सीखो, मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ थोड़ा है। यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो, मेरा जो योग है वो हल्का है और मेरा जो बर्डन है वो कम है। मेरा बर्डन कम है, मेरा योग जो है वो हल्का है। राइट, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को भी सिखाता है। सो परमेश्वर जो है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर अपनी व्यवस्था के स्टैंडर्ड्स को लो कर दिया? क्या यह कहना चाहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह के प्रतीक के रूप में, अनुग्रह पहले भी था, यीशु मसीह से पहले भी परमेश्वर अनुग्रहकारी था। यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह को का मैनिफेस्टेशन बहुत क्लियर हुआ हमारे सामने, उसकी ग्रेस हमारे सामने बहुत स्पष्ट होकर आई। पर उसके अनुग्रह में क्या हम पाप करने के लाइसेंस हमको मिल जाता है? क्या हम डिसोबीडियंस होकर रह सकते हैं? डिसोबीडियंट होकर क्या उसके अनुग्रह में रह सकते हैं? क्या वचन ये कह रहा है कि उसके जो स्टैंडर्ड्स थे, व्यवस्था के, लॉ के जो स्टैंडर्ड्स थे, वो लोअर कर दिए गए यीशु मसीह के द्वारा, नीचे कर दिए गए हमारे लिए, ताकि वो बास्केटबॉल का जो बास्केट होता है वो नीचे कर दिया ताकि हम आराम से गोल कर सकें? क्या इसका ये मतलब है? क्या इसका ये मतलब है? इनफैक्ट इसका रिवर्स है। वास्तव में यीशु मसीह ने व्यवस्था के स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठा दिया। जानते हैं आप, यीशु मसीह के आने से व्यवस्था के स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं हुए हैं और डिफिकल्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कहती है कि यदि तू व्यभिचार करे तो ये गलत है, मेरी आज्ञा व्यभिचार मत करना। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू व्यभिचार की आंखों से देख ले तो तूने कर दिया, है ना। व्यवस्था कहती है कि मर्डर मत करना, हत्या मत करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू अपने भाई पे गुस्सा करे तो तूने हत्या कर दी। किसके स्टैंडर्ड्स कठिन है बताइए, व्यवस्था के या यीशु मसीह के? लेकिन फिर भी कहता है कि इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना आसान है, फिर भी कहता है इनको आसान है। सो परमेश्वर जो है प्रियो, वो हमें अपने अनुग्रह में इनको आसान बनाकर देता है। आसान नहीं है ये, लेकिन हमारे लिए ये ओबीडियंस आसान होता है, आसान बन जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में मसीह यीशु के पास आते हैं। यीशु मसीह की अंदर हम ओबे करना आसानी से सीखते हैं। कुछ बातें हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है, उन फैक्टर्स को, उन बातों को हम समझ लें। यहां पर मैं एक खास पोर्शन बाइबल का लेना चाहता हूं, इब्रानियों की किताब में कुछ कीज दी हुई हैं। इब्रानियों की किताब में कुछ कुंजियां दी हुई हैं, कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, उनको कंप्लाई करके हम आसानी से ओबे कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, यदि हम उन बातों का ध्यान रखें तो हम ओबीडियंट बनते जाएंगे। ओबीडियंस हैज बीन मेड इजी बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स विच आर मेंशन्ड इन द बुक ऑफ हिब्रूज की, इब्रानियों की किताब में कुछ बातें हैं जो हमको सीखना जरूरी है। आज हम उनको सीखेंगे ताकि प्रकाशित वाक्य की उस बात को समझ सकें कि हम कैसे ओबे कर पाए, हम कैसे ओबीडियंट बन पाए। हमें
प्रकाशित वाक्य कहता है कॉल ओबीडिएंट बनने का कॉल देता है पहले अध्याय में, 22वें अध्याय में। हमको ओबे करने के लिए क्या चाहिए, आज उनको जल्दी से हम सीखेंगे। सो पहली चीज जो हमको चाहिए, सबसे पहली चीज जो हमको चाहिए ओबीडिएंट बनने के लिए, वो है फेथ, विश्वास, जो इब्रानियों की किताब हमको बताती है 11वें अध्याय के 8वें पद में। 11वां अध्याय और उसका 8वां पद हमको बताता है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, अंडरलाइन करिए, जहां जहां आ रहा है आज्ञा मानकर, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। ऐसी चीज जिसको वो इनहेरिटेंस में लेने वाला था, वो आज्ञा मानकर निकला है, ओबे करके निकला है। और ओबे क्यों किया? विश्वास ही से। 8वां पद शुरू होता है विश्वास से। विश्वास से आज्ञा मानना आसान हो जाता है। जब आप डिपेंड करते हैं, जब आप ट्रस्ट करते हैं, जब आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं परमेश्वर के ऊपर, उस समय आप आज्ञा मानना सीखते हैं। जैसे किसी को मैंने बताया किसी एग्जाम्पल में कि एक बच्चा किस प्रकार से डिपेंड होता है अपने माँ बाप पे। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो माँ और बाप की गोद में या माँ और बाप के चेहरे को जब पहचानने लगता है, उसको देखकर कितना सिक्योर्ड फील करता है, कितना विश्वास होता है उसको अपने माँ बाप के ऊपर कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मैं हमेशा हंसता रहूंगा। और अगर थोड़े दिन में ये भी सीख जाता है कि मुझे कुछ तकलीफ होगी और मैं अगर थोड़ा भी रोया तो ये तुरंत कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि मैं रोना बंद कर दूं। ये विश्वास है। वो जानता नहीं है कि ये क्या करेंगे, वो जानता नहीं है कि ये मुझे कौन से डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो जानता नहीं है कि ये रात में अगर मैं रोऊंगा तो ये कैसे उठेंगे, वो जानता नहीं है कि सुबह जब होगी तो मुझे खाना कैसे मिलेगा, वो जानता नहीं है कि जब मुझे भूख लगेगी तो ये क्या करेंगे, वो जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता, परंतु फिर भी उसका विश्वास उसको ओबे करना सिखाता है कि मैं रोऊं और मुझे मिलेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि तू वहां चला जा। अब्राहम जानता नहीं था कि किधर जाता है, उसको कुछ पता नहीं था, उसको कोई समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ ओबे किया और उस मीरास को ले पाया अपने वंशजों के लिए, जिसको परमेश्वर ने वायदा किया था, जिस बात का। सो कहता है निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से ओबीडियंस इजी होता है प्रियो। और जो लोग परमेश्वर का विश्वास करते, परमेश्वर पर डिपेंड करते, विश्वास करते, वो उसको क्या करते हैं, एज अ फ्रेंड डिपेंड करते हैं। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, उसके दूसरे अध्याय के 23वें पद में, याकूब 2:23 में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। वचन को सुनकर उस पर विश्वास नहीं करता, चलता नहीं, वो उस मनुष्य के समान है जो नेचुरल फेस देखना चाहता है, स्वाभाविक, जो विश्वास की आंखों से देखना चाहिए वो नहीं देखता, परंतु वही देखता है जो वो देखना चाहता है। ओके, सो हमको ये बताता है कि हमको कैसे होना है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना है और वो देखना है जो परमेश्वर देख रहा है। हमको वो देखना है विश्वास की आंखों से जो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि इसके वंशजों को मैं जो देने जा रहा हूं वो देश है। हम भी विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें, हम ओबीडिएंट बन जाएंगे। जिस समय हम अपनी बुद्धि का इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, जिस समय हम अपनी आंखों से बोलेंगे परमेश्वर हमें भी अभी दिखा, हम अभी देखना चाहते हैं, तब जाएंगे, उस समय नहीं जा पाएंगे। जब पौलुस को कन्वर्ट हुआ, जब पौलुस का इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह से, यीशु मसीह ने, उस स्वर्गदूत ने उसको कहा वहां जा। पौलुस ने पूछा कि मुझे क्या करना है वहां जाके। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा वहां पहले जा, वहां तुझे बताया जाएगा क्या करना है, यहां नहीं बताया जाएगा क्या करना है। विश्वास की आंखों से ओबीडियंस देखा जा सकता है, ओबीडियंट बना जा सकता है प्रियो। और यीशु मसीह जो था वो कैसा था, वो अपने यहां पर किस लिए आया, वो मित्रता के रूप में आया। हम मित्र पे डिपेंड कर सकते हैं। यीशु मसीह एक मित्र बन के आया। कैसा मित्र प्यारा, कैसा मित्र है मेरा, कितना प्यारा मित्र है जिस पे मैं डिपेंड कर सकता हूं, राइट। वो किसके साथ बैठता था, पापियों के साथ बैठता था। तो सदूकी फरीसी कहते थे अरे ये पापियों के साथ बैठता उठता है। तो वो कहता था कि डॉक्टर की जरूरत बीमारों को है, मैं इनका फ्रेंड बन के आया हूं। ये मुझ पर डिपेंड तभी करेंगे जब ये मेरे पर विश्वास करेंगे, जब मैं इनसे फ्रेंडली होऊंगा, ठीक है ना। अपने चेलों के साथ फ्रेंडली था। वो कहता था मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें डुबाऊंगा नहीं। ऐसा विश्वास योग्य मित्र था जो कभी धोखा नहीं देगा। सो कहने का मतलब ये है प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर हम विश्वास लाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति ओबीडिएंट बनते जाते हैं ना। अभी हमने क्या पढ़ा, याकूब 2:23 में हमने क्या पढ़ा,
याकूब 2:23 में याकूब 2:23 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। है ना? विश्वास, अब्राहम ने विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो वो क्या कहलाया? परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र के रूप में वो कहलाता है। और 1:23 में जो अभी हमने पढ़ा था, वचन के सुनना और सुनकर विश्वास करना जरूरी है प्रियो। और इब्रानियों में ही यदि हम देखें 3 अध्याय 18वां पद 3:18, इब्रानियों 3:18 क्या कहता है? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी? ओबीडियंट नहीं बनोगे, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और इसी का इब्रानियों का 4:2 क्या कहता है? 4 अध्याय 2 पद क्या कहता है? 2 वचन, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है वो 40 वर्ष तक जो इजरायली हैं, पीछे के पदों में लिखा है, जो इजरायली लोग थे उन्होंने भी परमेश्वर के वचन को सुना, पर सुनकर विश्वास नहीं किया, और विश्वास नहीं किया इसलिए ओबीडियंट नहीं थे वो, इसीलिए डिसोबीडियंट बने रहे। और परमेश्वर ने उनको एक दंड या एक श्राप दिया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम कभी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे, कभी नहीं करने दूंगा तुमको। 40 साल तक घुमाता रहा, वहीं मर गए, और लिखा उनके शव जंगल में पड़े रहे, उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़े रही। क्यों? क्योंकि वो डिसोबीडियंट थे। इवन आफ्टर लिसनिंग, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सुनते थे, बादल के खंभे और आग के खंभे के रूप में वो बातें करता था, फिर भी विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने से ओबीडियंट नहीं हुए, और ओबीडियंट नहीं होने से नाश हो गए। प्रियो कहता है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ सुनकर बैठाना बहुत जरूरी है प्रकाशन को परमेश्वर के, तभी आप ओबीडियंट हो के विश्वास की आंखों से देखना बहुत जरूरी है प्रियो। सो अनबिलीविंग हार्ट्स जो होते हैं वो हमको एस्ट्रे, हम गलत ले जाते हैं, गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। विश्वास के साथ हम इन चीजों को देखना सीखें। इसी के 3:12 में क्या लिखा है? इब्रानियों 3:12 में कहता है, हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन नहीं हो। चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाएगा, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाता है। पहली चीज विश्वास, ओबीडियंट बनने के लिए विश्वास करना जरूरी है परमेश्वर पे। दूसरी चीज फियर, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। प्रियो, परमेश्वर का भय जो है वो भय 2 प्रकार का होता है। पर परमेश्वर का डर या भय 2 प्रकार का होता है। एक डर जो होता है वो होता है पॉजिटिव डर, और एक होता है नेगेटिव डर। ठीक है? एक जो डर होता है वो होता है नेगेटिव डर, जो होता है पनिशमेंट का डर होता है। कैसा डर होता है? पनिशमेंट का डर होता है, द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, राइट? हमको ये होना जरूरी है, ये जरूरी है, कॉन्सिक्वेंसेस का फियर। और दूसरा होता है पर्सन का फियर। ठीक है? एक होता है पनिशमेंट का फियर, जिसको नेगेटिव फियर भी कह सकते हो आप, कि यदि ऐसा नहीं किया तो ये होगा, ये जरूरी है। यदि हम डिसोबीडियंट रहेंगे हम नर्क में जाएंगे। ये फियर जब तक दिल में नहीं होगा, दिमाग में नहीं होगा, हम ओबीडियंट नहीं बनेंगे। दूसरा फियर होता है पर्सन का फियर। पर्सन मतलब परमेश्वर का फियर। पर्सन, हु इज ही, कौन है जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन है जिसने आज्ञा दी है, कौन है जिसकी आज्ञा हमको माननी है, उसका स्टेटस जानते हैं आप? वो पर्सन का फियर पॉजिटिव फियर है, वो रेवरेंशियल फियर है। भय भक्ति का जो भय है, जो आदर और भक्ति वाला भय है, वो पॉजिटिव फियर है। पर्सन का फियर जो होता है प्रियो, दोनों फियर जरूरी है ओबीडियंट होने के लिए। ओबीडियंट आसान हो जाएगी जब इस फियर को आप दिमाग में परमानेंट जगह देंगे, जब आप दिमाग को पूरी तरह से उस फियर में सबमिट रखेंगे। आप इस बात से आगाह और चौकस रहेंगे कि मैं जिससे डील कर रहा हूं, जिसकी आज्ञाओं से डील कर रहा हूं, वो मेरी आत्मा का नाश कर सकता है ना? यीशु मसीह ने कहा उससे मत डरो जो शरीर का नाश करता है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। उससे डरो, कहता है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नाश कर देगा। हम डरते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने कहा 365 बार वचन में कि मत डरो। उन चीजों से डरते हैं जिससे डरने की जरूरत नहीं है, उन चीजों से नहीं डरते जिससे डरने की जरूरत है।
ठीक है। सो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फियर चाहिए प्रियो। जो नेगेटिव फियर होता है वो इब्रानियों 2:23 में लिखा है, इब्रानियों 2:2 में लिखा है, इब्रानियों 2:2 में कहता है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने, अंडरलाइन कीजिए, आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला मिला। बदला मिलेगा आज्ञा नहीं मानने का, इट्स अ फियर ऑफ पनिशमेंट। ये एक भय होना चाहिए, दंड का भय, बदला मिलने का भय, आज्ञा न मानने का एक बदला है। और यहां पर कहता है कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन कहा गया जब वो भी स्थिर नहीं रहा तो हम उसका हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठाक बदला मिला। तो फिर क्या करना चाहिए, तीसरे वचन में बताता है इसी के आगे, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रह के कैसे बच सकते हैं। विदाउट फियर हम अपने सैल्वेशन को गार्ड नहीं कर सकते, अपने उद्धार को प्रोटेक्टेड नहीं रख सकते, चुरा लेगा शैतान डिसेप्शन में डाल के। सो फियर की कोटिंग में अपने उद्धार को कवर करके रखिए, क्योंकि वचन में पौलुस क्या कहता है, अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। कहता है ना, हमने फिलिपियों में पढ़ा था ना, फिलिपियों का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कैसे अपने उद्धार को प्रोटेक्टेड रख के पूरा करते जाना है, डरते और कांपते हुए, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। यहां पर भी कहता है जो डर कर आज्ञा नहीं मानते, जो भय नहीं रखते, उनको ठीक ठीक बदला मिलने वाला है, ठीक ठीक पूरा पूरा पनिशमेंट मिलने वाला। इसलिए निश्चिंत मत रहिए कि हम बच गए, अनुग्रह में बच गए प्रियो। सो कहने का मतलब ये है कि जो पनिशमेंट का फियर है ना, ये परमेश्वर ने व्यवस्था हमको इस प्रकार की दी कि हम बचपन से सीखते हैं। माँ बाप बच्चों को एक फियर में रखते हैं, है ना, बच्चे माँ बाप को फियर में पालते हैं। बच्चों को डर होता है पनिशमेंट का, इसीलिए वो ओबीडिएंट बनते हैं। स्टूडेंट टीचर का एक फियर रखता है पनिशमेंट का, ठीक है। एक एग्जाम में फेल होने का फियर रखता है, उसको बता दिया जाता है कि यदि नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। जब तक वो फियर बच्चे में नहीं होता, क्या पढ़ाई करता है? क्या वो टीचर के अकॉर्डिंगली बात मानता है? क्या ओबीडिएंट बनता है? नहीं बनता ना। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो क्या कहा? आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा इस फल को मत खाना, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे। क्या बताए थे? नहीं तो मर जाएगा। फियर पैदा करना जरूरी है। इफ यू ईट दिस यू विल श्योरली डाई। ये सोच ले तू खाएगा तो इसके पहले मर जाएगा। फिर भी डिसोबीडियंट हो गया। डिसेप्शन की स्पिरिट इतनी पावरफुल बन जाती है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के भय से भी ज्यादा डिसेप्शन स्पिरिट को हावी होने देते। भय हावी होना चाहिए परमेश्वर का, डिसेप्शन हावी नहीं होगा, पर हम डिसेप्शन को हावी होने दे देते। हम सबमिट कर देते अथॉरिटीज को, उनके सामने जो हमारे शरीर को केवल नाश कर सकता, आत्मा को नहीं कर सकता। प्रियो, प्रोवर्ब्स और 3:7 में क्या लिखा हुआ है? प्रोवर्ब्स 3:7 में कहता है कि जो भय से अलग होते वो बिखर जाते हैं। क्या कहता है 3:7? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। सो भय मानना आपको बुराई से अलग रखता है। परमेश्वर का भय मानना आपको बुराई से अलग रखता है। और सब बातों का सारांश सुलेमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे इंटेलिजेंट आदमी, वाइज मैन, क्या कहता है सबोपदेशक में? क्या कहता है सबोपदेशक में? हाँ, सब बातें सुनी गई, सब बातें कही गई, अंत की बात क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द होल मैटर? सब बातों का जो कंक्लूजन है वो क्या है? सुलेमान के हिसाब से, सबोपदेशक के हिसाब से क्या कहता है वो आखिरी बात? सबोपदेशक 12, 13, 14 में 12 का जो लास्ट एकदम लास्ट वर्स है सबोपदेशक का, क्या है? सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुन लो, बोल दो, अच्छी बात है। अंत की बात यह है, कंक्लूजन ऑफ द होल मैटर, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का क्या कर? भय मान। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। भय मानना और फिर ओबे करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अरे बाप रे, वो एक लाइन में सब कुछ कंक्लूड कर देता है। पर मनुष्य जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो भय माने परमेश्वर का और आज्ञाओं का पालन करे। प्रियो, सो यही वो भय था जो यूसुफ के अंदर था। यही वो भय था जिसने उसको टेम्पटेशन से भागने के लिए मजबूर किया। हम भी बुराई से भागें क्योंकि हम डरें, जो हमें दंड दे सकता है उससे डरें। यूसुफ भागा, बुराई से भागता है। अभी हमने नीति वचन पढ़ा, परमेश्वर का भय मानो, बुराई से अलग रहे। जब भय आएगा तो भागेंगे बुराई से। यूसुफ वैसे ही भागा। और पॉजिटिव फियर क्या है? पॉजिटिव फियर ये नहीं है कि क्या करना है, पॉजिटिव फियर ये है कि
किसके लिए करना है. It is not what you are supposed to obey. It is who is giving the commandments. कौन दे रहा है commandments, वो person कौन है, वो कौन है अथॉरिटी जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके कहने से आप कर रहे हैं. ही सुप्रीम, सब बातों के ऊपर टॉप मोस्ट, सब कुछ उसके हाथ में है, वो आपको कह रहा है कर, इसीलिए करना है. दैट इज अ पॉजिटिव फियर. और लय व्यवस्था में प्रियो इस बात का बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन है, जल्दी से देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, जल्दी से कुछ पदों को देखेंगे. लय व्यवस्था 19, लय व्यवस्था 19th चैप्टर और उसका 10वां पद, जल्दी से. यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने एक बात कही, जब आज्ञाएं दी उनको, इजराइलियों को कुछ बात मूसा के थ्रू बताई, तो फिर यहाँ पर एक बात उसने बहुत बार बार रिपीट की है. देखिए 19वें पद में क्या कहता है, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना. ठीक है, 19वें पद का 19वें अध्याय का 10वां पद, 19वें का 10 में क्या कहता है, और अपनी दाख की बारी का दाना ना तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना. ये आज्ञा है. पर क्यों मानना है इस आज्ञा को, आखिरी में कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं. ये छोड़ देना, ये ओबीडियंस, ये आज्ञा है. रिमाइंड कराता है वो एम आई, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, इसलिए मानना. 14वें पद में फिर कहता है बहरे को शाप ना देना, ना अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना. क्यों, फिर कहता है मैं यहोवा, मैं आई एम द लॉर्ड. ही रिमाइंड्स अगेन एंड अगेन अलोंग विद हिज कमांडमेंट. जब वो आज्ञा देता है तो ये याद दिलाता है कि कौन हूं मैं जो आज्ञा दे रहा हूं. ओके, 16वें पद में फिर कहता है, 16वें पद का, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना मानना, एक दूसरे का मर्डर मत करना, लुतराई मत करते फिरना. क्यों, फिर कहता है मैं यहोवा हूं, ये याद रखना. मैं कह रहा हूं मत करना. That means you are not supposed to do it. Obey what I say because I am telling it. 18वां पद फिर कहता है पलटा ना लेना, बदला मत लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना. क्यों रखना, कहता है मैं यहोवा, I am the Lord instructing you to do it. मैं यहोवा कह रहा हूं कि ऐसा करो, इसलिए करना है. किसी और बात के बारे में सोचो मत, जो कमांडमेंट देने वाला वो मैं हूं. I am your Lord. मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर कह रहा हूं, करो. Right? So fear, positive and negative, both makes the obedience easier for you to follow. Obey करना आसान होता है आपके लिए जब आप परमेश्वर का भय रखते हैं. Positive as well as consequential fear. तीसरी बात, facts. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सब बातें इंपॉर्टेंट है, पर ये बात हमें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज सबसे ज्यादा होते हैं. फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्स ना कहकर यदि हम और स्पष्ट कहें, अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से हमें भय रखना है. उसकी वजह से ओबीडियंट बनना है. हम परमेश्वर को समझें और समझकर उसका भय रखें. ओके, परमेश्वर का भय हम उसकी समझ के अनुसार, हम जब परमेश्वर को समझ जाते हैं, जैसे अभी हमने सुना मैं यहोवा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो हमें समझना होगा कि ये परमेश्वर है जो बोल रहा है, ये सुप्रीम है, ये सब कुछ है, ये सब सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड है जो हमसे कह रहा है. ये समझ हमारे दिमाग में बैठी रहनी चाहिए. ना समझ नहीं बनना है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंसानी बुद्धि से समझ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं. हम क्या सोचते हैं, हम इंसानी दिमाग से जब सोच लेंगे हम समझ जाएंगे परमेश्वर ऐसा है. लेकिन हमारी बुद्धि इतनी सीमित है जो हमें परमेश्वर को पूरी तरह से समझा नहीं सकती. परमेश्वर को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसलिए समझने की बुद्धि भी वो ही देगा. राइट? सो हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंसानी बुद्धि से परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना कर रहे हैं. यहां गलतियां हो जाती है हमसे. हम परमेश्वर को, वचन कहता है तुमने मुझे अपने ही समान समझ लिया. राइट? कहता है तुमने मुझे अपने समान मनुष्य समझ रखा. यशायाह में लिखा हुआ है ना. और यशायाह 55 में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी गति और तुम्हारे विचार और मेरी गति और मेरे विचार में जमीन आसमान का फर्क है. इसका मतलब है कि हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर को समझ नहीं सकते, तो ओबे कैसे करेंगे? ओबे करने के लिए हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी समझ हमको दे, ताकि हम तुझे सही सही समझकर ओबे करना सीखें. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग. ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है सिर्फ जैसे दूसरे लोग करते हैं, दुनिया के लोग करते हैं, वैसे फॉलो नहीं करना, लेकिन हाँ समझ के करना. पर समझ अपनी नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि नहीं लगाना. परमेश्वर जो समझ देगा उस समझ से उसको समझना है ना. क्यों एक जगह क्या लिखा हुआ है, देखिए इसी इब्रानियों में हम देखते, पहले 3 अध्याय के 5वें पद में क्या लिखा है.
मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। मूसा ने परमेश्वर को समझा कि ये घर का स्वामी है, ये मास्टर, एक्चुअल ओरिजिनल मास्टर ये है और मैं केवल सेवक हूं। ये समझ उसकी थी जो परमेश्वर ने उसको दी, और विश्वास योग्य रहा। जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। इवन यीशु मसीह जो सुप्रीम एग्जाम्पल है हमारे सामने, वो हमको बताता है यहाँ पर 6वें पद में, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। सो यीशु मसीह भी जो घर का अधिकारी था, जो उसका पुत्र था, वो भी परमेश्वर की इच्छा को सुप्रीम मानता था। वो कहता था मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना मेरा काम है। उसकी समझ थी, उसको मालूम था मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा किसी डिसीजन में। जो असाइनमेंट, जो मिशन मुझे दिया गया वो कंप्लीट करना, ये मेरी समझ है, इसलिए मैं ओबीडिएंट रहा। इसीलिए यीशु मसीह ओबीडिएंट रहा प्राण देने तक, इसीलिए विश्वास योग्य रहा, क्योंकि उसको पता था कि जिसने मुझे भेजा वो मेरा पिता। ये समझ उसको थी, ये अंडरस्टैंडिंग पवित्र आत्मा ने उसको दी थी। पवित्र आत्मा की सहायता से उस बात को मनुष्य होकर भी वो ओबे कर पाया, क्योंकि उसके पास एक समझ थी प्रियो। और परमेश्वर की जो समझ है वो हमें क्या सिखाती है कि परमेश्वर जो है वो क्या है, वो क्रिएटर है और हम क्या है, एक क्रिएशन है, एक क्रिएचर है। हम एक छोटा सा क्रिएचर है, वो क्रिएटर है। परमेश्वर एक पिता है। जब हम ये समझते हैं, हम उसको फादर समझना शुरू करते, तब हम बच्चों के समान ओबे करना सीखते। हमारी समझ हमको कंपेल करती है कि ये बाप है, इसको डिसओबे नहीं किया जा सकता। वो एक राजा है, तो हम एक नागरिक की तरह, एक प्रजा की तरह ओबे करना सीखते हैं। हमारी समझ क्या बताती है, परमेश्वर हमें क्या समझ देता है, वो अपने आप को राजा के रूप में हमें बताता है तो हम प्रजा के रूप में ओबीडिएंट बने। वो हमें बाप की तरह दिखता है तो हम बच्चे की तरह ओबीडिएंट बने। वो हमारा गुरु की तरह दिखता है तो हम चेले की तरह ओबीडिएंट बने। वो हमारा शरीर का हेड की तरह दिखता है, यदि वो सिर की तरह दिखता है तो हम हाथ पैर की तरह ओबीडिएंट बने। हमारे हाथ पैर अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं। हमारा हाथ किसकी आज्ञा मानता है, हेड की आज्ञा मानता है। हमारा पैर वहां जाता है जहां हमारा हेड इंस्ट्रक्ट करता है। हमारी आंखें वहां देखती हैं जहां हमारा हेड इंस्ट्रक्ट करता है। सो यदि हम मसीह को कलीसिया का सिर कहते हैं और हम अपने आप को उसकी देह के अंग कहते हैं, तो हम ओबीडिएंट कैसे बनेंगे? जो हेड कहेगा वो करेंगे, या जो हाथ कहेगा वो हाथ अपनी मर्जी से कहीं जाएगा, पैर अपनी मर्जी से कहीं जाएगा, आंखें अपने मस्ती से कहीं घूमेंगी? नहीं घूम सकती। हेड के कंट्रोल में सब कुछ होता है। सो लेट अस बी ओबीडिएंट। यदि हम उसको चरवाहा मानते तो हम भेड़ के समान ओबीडिएंट बनते हैं। हमारी समझ क्या है परमेश्वर के लिए? परमेश्वर यदि हमारा चरवाहा हमको बनकर सामने खड़ा होता है तो हम भेड़ के समान ओबीडिएंट बने, है ना? जब वो हमारा कैप्टन बनता है, कप्तान बनता है, तो हम सिपाही की तरह ओबीडिएंट बने। आर्मी में रूल्स होते हैं कि आप डिसोबे नहीं कर सकते। ये मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को इतना ओबीडिएंट बना देता है ट्रेनिंग में, तो परमेश्वर के सामने हम ओबीडिएंट क्यों नहीं हो सकते? वो तो कप्तानों का कप्तान है, उसकी सेना में उसके सिपाही हैं। हम कैसे डिसोबीडिएंट हो सकते हैं? डिसोबीडिएंट अलाउड ही नहीं है। जो बोल दिया, मरने के लिए भी सामने भेज दिया तो जाता है सिपाही। सोचता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जाता है। और ये बात प्रियो दाऊद ने, भजनकार ने बहुत अच्छे से 119 में बताई। भजन संहिता 119 का यदि 34वां पद आप पढ़ेंगे, उसकी समझ यदि नहीं है हमको, यदि हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए कि वो क्या है, तो हम उसकी समझ के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि यहाँ पर भजनकार 119:34 में कहता है, मुझे समझ दे। 119:34 कहता मुझे समझ दे, गिव मी योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। तेरे ऑर्डर्स को, तेरे कमांडमेंट्स को पकड़ना मेरे लिए पॉसिबल तभी होगा जब तू मुझे समझ देगा, अपनी समझ से नहीं। तू मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी अंडरस्टैंडिंग में बढ़कर तेरी आज्ञाओं को मानना सीखूं। इसी का 125 क्या कहता है? 119 का 125 कहता है, मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे। 119:125 तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझ सकूं, तेरे ओबे कर सकूं, तेरी वार्निंग्स को ओबे कर सकूं, कंप्लाई कर सकूं, आज्ञाकारी बन सकूं। इसके लिए समझ भी तू दे। सो समझ जो है वो जरूरी है प्रियो। और 32:8 में क्या लिखा? बहुत अच्छी बात है। एक बार हमने यूथ मीटिंग में इस बात को डिबेट का टॉपिक भी रखा था, आपको याद होगा, कि हम घोड़ों के समान बने या खच्चर के समान बने। याद है आपको? हम घोड़े बने, परमेश्वर के सामने घोड़े के समान फॉलो करें या खच्चर के समान फॉलो करें। हमने गधा बोला था, घोड़े बने या गधे बने। सो दोनों का उदाहरण जो है यहाँ पर भजन संहिता 32 में किस रूप में दिया गया है? ना तो घोड़े के समान बनो, ना खच्चर के समान बनो। किस मामले में? डिसओबीडिएंट होने के मामले में उनके समान मत बनो। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं होती।
और उनको कंट्रोल करने के लिए लगाम खींचनी पड़ती है। 32-8 भजन संहिता क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, यहोवा कहता है, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आई विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग, विजडम, नॉलेज, वट एवर इज नीडेड टू ओबे। जो चाहिए तुझे मैं दूंगा, मुझसे प्रार्थना करो मैं दूंगा। और कहता है तुम 9वें पद में कहता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। समझ जो नहीं रखता वो ओबे नहीं करता प्रियो। जो अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता परमेश्वर की, वो ओबीडियंट नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनो जो समझ नहीं रखते। और समझ नहीं रखते इसलिए कहता है उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती, लगाम से खींचना पड़ता है। उनको बोलो पर प्यार से, रुक जा, नहीं सुनते हैं, खींचना पड़ता है लगाम से। वैसे मत बनो कि तुमको ओबीडियंट बनाने के लिए परमेश्वर को मारना पड़े, है ना? नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के, ओबीडियंट नहीं बनते प्रियो। सो कहने का मतलब है कि परमेश्वर के प्रति ओबीडियंट होना जरूरी। ओबीडियंट होने के लिए उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करना जरूरी है कि तू मुझे समझ दे ताकि मैं तेरे चेतौनियों को मानना सीख जाऊं। चौथी बात, फेलोशिप, संगति हमको ओबीडियंट बनाने में हेल्प करती है। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया प्रियो तो उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है कि आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो उसने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है? क्या कारण था परमेश्वर ने कहा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है? इट इज नॉट गुड फॉर हिम टू बी अलोन। वाई? क्यों अकेला रहना अच्छा नहीं है? क्या इसलिए कि वो व्यभिचार करेगा? कोई और स्त्री तो थी नहीं, कोई और फ्रेंड्स तो थे नहीं, तो फिर क्यों अकेला रहना अच्छा नहीं है? उसको क्या वाइफ के बंधन में बांध के उसको एडल्ट्री से बचाना चाहता था क्या परमेश्वर? नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ और था ही नहीं, उसके अलावा कोई ह्यूमन बीइंग था ही नहीं। अकेला रहना अच्छा नहीं है क्योंकि परमेश्वर फेलोशिप का परमेश्वर है। परमेश्वर फेलोशिप पसंद करता है, इसीलिए कलीसिया बनाई उसने। आप और मैं एक दूसरे के साथ जब फेलोशिप में रहते हैं तो परमेश्वर देखता और कहता नाउ इट इज गुड, ये अच्छा है। अकेला आदमी डिसोबीडियंट होता है, पर जब फेलोशिप में आता है तो एक दूसरे को ओबीडियंट बनाने में हम हेल्प करते हैं। फेलोशिप हेल्प्स यू टू बिकम ओबीडियंट। जब आप फेलोशिप में आते हैं, परमेश्वर की चेतावनियों को सुनते हैं दूसरों के मुंह से, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन सुनते हैं एक दूसरे के मुंह से, गवाहियों से इनकरेज होते हैं ओबीडियंट बनने के लिए। जब एक जन गवाही देता है कि मैंने परमेश्वर के प्रति ये बात को मैंने स्थिर रखा, मैंने छोड़ा नहीं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, तो आप इनकरेज होते हैं, आई शुड ऑल्सो बी ओबीडियंट लाइक हिम, मुझे ओबीडियंट होना है। फेलोशिप हेल्प्स यू। और इब्रानियों बताता है, इब्रानियों की किताब बताती है 3 अध्याय 12वें पद में, इब्रानियों 3:12 में कहता है भाइयों चौकस रहो। अभी हमने पढ़ा, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन, देखिए अंडरलाइन कीजिए, हर दिन एक दूसरे को क्या करते रहो? समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, स्टबर्न हो जाए और सुनना बंद कर दे, डिसोबीडियंट हो जाए। एक दूसरे को समझाते रहो। प्रियो, एक बहुत जरूरी सीख यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको देता है। जब हम फेलोशिप में रहते हैं ना, तो हम एक दूसरे को मिलते रहे, बातचीत करते रहे। कितना भी हमारे मन में कोई बात आ जाए, शैतान हमें कट करना चाहता है, आइसोलेशन में ले जाना चाहता है। पहला पत्रस 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि वो एक भेड़, एक शेर के समान हमको फाड़ खाना चाहता है। और शेर का शिकार जब होता है, कब होता है? शेर शिकार कब करता है? वो पहले भी मैंने बताया, क्या कब करता है? जब वो शेर के छोटे से बच्चे को, जो नासमझ है, नादान है, उस बच्चे को भगा के किनारे ले जाता है, झुंड से, अकेला, फेलोशिप से दूर ले जाता है। और जब उस बच्चे को भगा के दूर ले जाता है तो वो अपने इरादे में कामयाब हो जाता है, उसको फाड़ खाता है। वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ता है, कब फाड़ता है? वो पहले उसको भगा के अलग ले जाता है फेलोशिप से जब आप दूर होंगे, अकेले में जाएंगे, शैतान फाड़ खाएगा। फेलोशिप में आपको वो फाड़ नहीं सकता। फेलोशिप आपको ओबीडियंट बनाने में हेल्प करेगी। हम मन में किसी के लिए कोई ग्रजेस ना रखें। हम प्रार्थना के साथ एक दूसरे को व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में उठाएं और समझाते रहें। वचन कहता है यदि तुम देखो कि कोई कुछ गलत उसमें जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो और थोड़ा सा उसको काउंसिल करो। यदि तुम सोचते हो कर सकते हो, परमेश्वर का आत्मा लीड करता है कि बहन या भाई या बेटा या आंटी
ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं सोचता हूँ वचन ऐसा नहीं कहता, हमको शायद ये इससे बचना चाहिए, ये चीज़ हमको ओबीडियंस में लेके जाती है पूरी फेलोशिप को। परमेश्वर अकेले का परमेश्वर नहीं है, सबका परमेश्वर है। हम जब दुआ करते हैं, प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई, क्या सिखाई है? हमारे पिता, है मेरे पिता नहीं सिखाई, हमारे पिता। हम सबका फेलोशिप पसंद करता है, ग्रुप, कम्युनिटी, कलेक्शन ऑफ पीपल पसंद करता परमेश्वर। एक में इंटरेस्टेड है बट फेलोशिप चाहता है, और फेलोशिप में हमें जिम्मेदारी देता है कि हम एक दूसरे को समझाते रहें। सो द ओबीडियंस बिकम्स इजी बाय म्यूचुअल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल सपोर्ट से हम ओबीडियंट बनते हैं प्रियो। आदम के लिए हवा इसीलिए बनाई गई ताकि वो शैतान को मिलकर रेजिस्ट कर सके, शैतान और सिन के अगेंस्ट मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े हो सके। प्रियो एक बात बताइए, एक और उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं आपको। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया, तो सारा क्या कहलाई? क्या कहलाई? सारा माता कहलाई कि नहीं कहलाई विश्वासियों की? आप बताइए मुझे। हम अब्राहम के बारे में खूब सुनते हैं, हमने अभी पढ़ा अब्राहम के बारे में। अब्राहम, एक बात सोच के देखिए, कभी सोचा नहीं होगा आपने भी, मैंने भी अभी सोचा। अब्राहम को, जब अब्राहम इसहाक को ले जा रहा था बलि देने के लिए, मारने के लिए, जब विश्वास का टेस्ट हो रहा था, उस समय सारा कहाँ होगी? कभी सोचा आपने? क्या ऐसा हो सकता है कि अब्राहम ने सारा को नहीं बताया हो, बिना बताए उसके बच्चे को ले गया हो? सोचिए, सारा भी विश्वासियों की माता थी। सारा अगर अलाउ नहीं करती अब्राहम को कि मेरे बेटे को ले जा मारने के लिए, अब्राहम ले जा नहीं सकता था। हेलो, आप समझ रहे हैं? नूह नाव बना नहीं सकता था इतने सालों तक यदि मिसिस नूह हेल्प नहीं करती, यदि मिसिस नूह साथ में खड़ी नहीं होती, यदि फेलोशिप में नहीं होता नूह मिसिस नूह के, अपनी पत्नी के, तो नूह ओबीडिएंट नहीं हो सकता था। नूह के बच्चे आज्ञाकारी थे। क्यों? क्योंकि नूह की पत्नी ने बच्चों को आज्ञा मानना सिखाया था। प्रियो, एक पति और पत्नी जब फेलोशिप में होते हैं, एक दूसरे की आज्ञाकारिता का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सारा के बिना अब्राहम आज्ञाकारी नहीं हो सकता था। सारा के बिना, सारा ने अपने जिगर के टुकड़े को अब्राहम के हाथ में दिया होगा, विदा किया होगा आखिरी बार अपने बच्चे को कि लेकर जा और पर्वत पे, मोरिया पर्वत पे ले जाके बलिदान कर दे। बिना सारा की फेलोशिप के अब्राहम नहीं कर सकता था। बिना नूह की पत्नी के नूह नहीं कर सकता था। जितने भी दासों के नाम, जितने लोगों के नाम आप सुनते हैं, अय्यूब को छोड़ के, सबकी पत्नियां फेलोशिप में उसके साथ खड़ी थी। प्रेज द लॉर्ड। हमारी फेलोशिप परमेश्वर पसंद करता है, क्योंकि फेलोशिप में हम आज्ञाकारी बनते हैं। यदि फेलोशिप से दूर रहते, हम आज्ञाकारी नहीं बन सकते। इब्रानियों 11:11 में इस बात को फिर से क्लियर करता है। 11:11 में क्या कहता है? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सारा के बारे में भी इब्रानियों कहता है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं प्रियो। जब हम हमारे बच्चे होते हैं, परिवार का कंसेप्ट परमेश्वर ने इसलिए बनाया फेलोशिप के लिए, है ना। बच्चों को माँ बाप, परिवार का कंसेप्ट पसंद करता है परमेश्वर, परिवारों को पसंद करता है, क्योंकि परिवार फेलोशिप है। एक मिनिएचर हेवन ऑन अर्थ जो है वो परिवार है, परमेश्वर ने खुद बनाया। ओके, नेक्स्ट 5वीं बात जो है वो है हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट। हमारे पूर्वज, हमारे फोर रनर्स, हमारे पहले जो लोग विश्वास की दौड़ के गए, वो लोग, हमारे जो ओबीडियंट लोग थे, वो हमारे सामने एक ओबीडियंस का एग्जाम्पल रखते हैं, कैसे ओबीडियंट बनना है। और जब हम उनको पढ़ते हैं प्रियो, हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है इन बातों के कारण, क्योंकि हम दूसरों के विश्वासी और ओबीडियंट जीवन से ओबीडियंट बनना सीखते हैं। हम ओबीडियंट बन सकते हैं, हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बन सकते हैं जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। परमेश्वर हर युग में, हर काल में ऐसे लोगों को रखता है, ऐसा नहीं है। वचन तो हमेशा के लिए है ही हमारे पास, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो मरने तक विश्वास योग्य रहते हैं। उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स को मार दिया गया, जला के मार दिया गया 2 बच्चों के साथ, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने बच्चों की आग में समाधि ले ली, लेकिन परमेश्वर का इंकार नहीं किया। ओबीडिएंट टिल डेथ। ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए प्रियो। हमारे फोर रनर्स हैं ये विश्वास के, ये आज्ञाकारिता के एग्जाम्पल्स हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन के बारे में, ऐसा मिशनरी। मैं इंकरेज करना चाहूंगा प्रियो, आप मिशनरीज की लाइफ की स्टडी जरूर करें, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ें मेहरबानी से। जो वचन में लिखा हुआ है वो हजारों साल पहले का है,
आप उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि उस समय दूसरी कंडीशन थी, उस समय ये था वो था, लेकिन आज की कंडीशन में मिशनरीज को पढ़िए, आपसे आज से 150 साल पहले के मिशनरीज को पढ़िए। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन की लाइफ स्टोरी आप पढ़ेंगे, आप ताज्जुब करेंगे कि ये आदमी कैसे आज्ञाकारी रहा परमेश्वर का, सब कुछ कुर्बान कर दिया, बीवी बच्चे और खुद को, और ऐसी जगह पर गया सेंट्रल अफ्रीका में जहां रोड्स नहीं थी, एक्सेसिबल नहीं था, उसके कारण मैप्स बने अफ्रीका के। मिशनरी था, डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर था, लेकिन सब कुछ अपने आराम और कंफर्ट को छोड़ के आज्ञाकारिता में इस तरह से निकल गया जैसे अब्राहम निकला था। नहीं जानता हूं किधर जाता था, अननोन टेरिटरीज में, और आदिवासी जिनको लैंग्वेज भी नहीं आती थी उनके बीच में जाके लैंग्वेज सीखा। एमी करमाइकल, एक लेडी, एक बच्ची, एक लड़की आज्ञाकारी थी, हमारे इस देश में आई, इस देश में। विलियम कैरी, जॉन वेस्ली, ऐसे लोग हमारे फोर रनर्स हैं प्रियो, जो हमको आज्ञाकारिता का जो इंस्पिरेशन देते हैं वो अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। आप सोचेंगे कि हम कितने कितने निकम्मे लोग हैं, हमने क्या किया परमेश्वर के लिए, क्या किया हमने, हम क्या मुंह लेके खड़े होंगे प्रभु के सामने, क्या आज्ञाकारिता हमने किए। हमारे कॉम्प्रोमाइजेस पहले खड़े होते हैं, आज्ञाकारिता बाद में आती है। हम कॉम्प्रोमाइजर्स हैं, हम ओबीडिएंट नहीं बनते प्रियो। क्यों? क्योंकि हम इन लोगों को कभी देखते ही नहीं, कभी पढ़ते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है हम इन लोगों के बारे में। सो कहने का मतलब ये, इब्रानियों में आप सब जानते हैं, और यीशु मसीह जो है वो फिर से हमारा एक सबसे सुप्रीम एग्जाम्पल, सुप्रीम फोर रनर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमें सुप्रीम नमूना दिया आज्ञाकारिता का। उससे सीखो, उसका बोझ कैसा हल्का था, वैसा हम सीखें प्रियो, है ना। और सब बातों में परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। सो ये हमारे पूर्वज हैं, और इसके बारे में इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय आप सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर चैप्टर है, बहुत पॉपुलर है। ये विश्वासियों का बादल, आज्ञाकारी लोगों का बादल हमें घेरे हुए है ना। 11 अध्याय और उसके 7 और 8 से आगे जब आप पढ़ेंगे, सो विश्वास से ही नूह ने सब कुछ पाकर आज्ञाकारी हुआ। अब्राहम, नोहा, यूसुफ, मूसा, दानियल और चेले और सब लोग ये आज्ञाकारी रहे, इसीलिए इनको जो है जीवन का मुकुट दिया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। छठवीं बात जो है, हमारे फेलियर्स जो हमको ओबीडियंस सिखाते हैं, हमारी प्रताड़नाएं, हमारी ताड़नाएं, हमारे अफ्लिक्शंस, हमारे दुख, हमारे फेलियर, हमारी असफलताएं हमें आज्ञाकारी बनाती है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स देन यू आर लर्निंग टू फेल। किसी व्यक्ति ने, परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा है, इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स यू आर जस्ट लर्निंग टू फेल अगेन। अगर आप अपने फेलियर से सीख नहीं रहे आज्ञाकारी होना, स्टबर्न माइंड, हम अपने फेलियर्स को किसी दूसरे ब्लेम पे डाल देते, किसी दूसरे पे ब्लेम कर देते, इस कारण से नहीं हो पाया यार, इस कारण से नहीं हो पाया, मैं तो ये कर देता, करके दिखा देता, परंतु उसने साथ नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ब्लेम गेम। जब हम ये करते हैं, हम उसका लेसन लेके ओबीडिएंट नहीं बनते। प्रभु मैंने किया, गलत किया, मैं फेलियर हूं, मैं तेरे सामने आता हूं, आई एम गोइंग टू बी ओबीडिएंट दिस टाइम, नो मोर फेलियर्स लॉर्ड। मैं अपनी बुद्धि से फेलियर हूं, ये मैं एक्नॉलेज करता हूं और ओबीडिएंट बनता हूं। प्रियो, हमारी ताड़नाएं हमें आज्ञाकारी बनाती है। इब्रानियों 12:9 में कहता है कि तुम्हारे जो दुख हैं, ताड़नाएं कहता है, ताड़नाएं जो है वो तुमको आज्ञाकारी बनाना सिखाती हैं। क्या कहता है इब्रानियों 12:9 में? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। ताड़ना से हम आदर करना सीखते हैं, आज्ञाकारी बनना सीखते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? परमेश्वर पिता जब हम अफ्लिक्शंस में डालता है, ओबीडिएंट बनने के लिए, ओबीडिएंट बनाने के लिए, हमको आज्ञाकारी बनाने के लिए परमेश्वर हमको एफ्लिक्शंस में, असफलताओं में, दुखों की वादियों में होकर लेकर जाता है ताकि हम ओबीडिएंट बने। ओके, दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फेलियर से सीख लिया, परंतु मसीही लोग फेलियर से नहीं सीखते। हेनरी फोर्ड ने जब पहली कार बनाई थी, जानते हैं आप, एक ब्लंडर किया था। उस कार में रिवर्स गियर नहीं था। पहली कार जो बनी थी उसमें रिवर्स गियर नहीं था, बट नेवर अगेन कोई कार उसके बाद नहीं बनी जिसमें रिवर्स गियर ना हो। प्रियो, फेलियर से जो सीखते हैं वो दुनिया को बदलने का काम करते हैं। जो फेलियर से सीखते हैं वो ओबीडिएंट बनते हैं, परमेश्वर के प्रति ओबीडिएंट बनते हैं। प्रियो, भजन संहिता 119:67 में लिखा हुआ है कि पहले मैं दुख पाता था, लेकिन जब मैं आज्ञाकारी बना तो मैं दुख से, जब तेरे वचन को मैंने समझ लिया तो मैं दुख भूल गया, है ना। वो 119:67 में क्या कहता है? उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं।
अब मैं पहले दुखित था, भटकता था, इधर उधर एस्ट्रे का जाता था, यहाँ वहाँ भटकता था, लेकिन अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। पहले दुखित था, अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। इसी के 71 में कहता है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जो दुख मुझे हुआ वो तेरी विधियां मानने, ओबीडियंट बनाने के लिए दिया प्रभु, और धन्यवाद हो इन दुखों के लिए, जिससे मैं ओबीडियंट बन पाया। आखिरी 7वीं बात जो है वो है फ्यूचर प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भविष्य की वाचाएं जो हमारे लिए हैं, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हमें ओबीडियंट बनाने के लिए। यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनकर समझते और उन पर भरोसा नहीं करते तो हम ओबीडियंट नहीं बन सकते। फ्यूचर में जो रिवॉर्ड परमेश्वर ने प्रॉमिस किए हैं वो हमें बार बार धक्का देंगे कि मान ले वो मिलेगा, मान ले वो है तेरे लिए, मान ले वो है तेरे लिए। ये थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा क्लेश, पल भर का क्लेश अनंत काल की महिमा को पैदा करेगा। कितनी बड़ी प्रोमिसेस हैं। अनंत काल की ग्लोरी पे परमेश्वर आपको ले जाना चाहता, और ये ग्लोरी परमेश्वर आपको आज के क्लेश के बाद देने वाला है। सो हम ओबीडियंट बन के स्थिर रहना सीखे प्रियो। इसी इब्रानियों में हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसी में से पढ़ेंगे 4थे अध्याय में 8वें पद में। इब्रानियों 4th अध्याय 8वां पद, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती। यदि यहोशू सारे इजरायलियों को कनान में एंटर करा लिया होता तो फिर परमेश्वर की प्रॉमिसेस की कोई जरूरत नहीं होती, राइट। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। अभी आपके लिए वो बड़ा रिवॉर्ड बाकी है, यहोशू ने नहीं दिलाया, परमेश्वर की प्रॉमिस है वो दिलाएगा लास्ट में। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान, देखिए उनके समान क्या ना करे, आज्ञा न मानकर गिन पड़े। आज्ञाकारिता, उसकी प्रोमिसेस को फुलफिल होने के लिए ओबीडियंट होना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की प्रोमिसेस पूरी हो, उसकी प्रतिज्ञाएं फुलफिल हो, तो आज्ञाकारी बनिए। ओबीडियंस इज टॉट इन हिज प्रोमिसेस। उसकी जो ओबीडियंस है वो हमको, आज्ञाकारिता जो है वो हमको सबत के विश्राम में उसकी जो वायदे हैं उनको फुलफिल करती है हमारे जीवन में। यदि आज्ञाकारी नहीं है, उनके लिए कोई प्रोमिसेस नहीं है फुलफिल होने वाली। परमेश्वर प्रोमिसेस करता है बट सब्जेक्ट टू ओबीडियंस। इजरायली लोग कनान में एंटर नहीं कर पाए क्योंकि आज्ञाकारी नहीं थे, प्रॉमिस तो की थी। अब्राहम के वंश को उसने प्रॉमिस किया था, मैं दूध और मधु की नदियां जहां बहती उस देश में लेके जाऊंगा। उसने उस समय नहीं कहा था कुछ लोगों को नहीं ले जाऊंगा, कुछ को ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा जो आज्ञाकारी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मत्ती 7 आखिरी पद पढ़ के हम खत्म करेंगे। मत्ती 7वां अध्याय और उसका 24वां, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24-25 क्या कहता है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो सुनकर मानता है, वो हियर दीज वर्ड्स एंड ओबे, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आने वाली आंधियों का पता नहीं है आपको, लेकिन परमेश्वर की प्रोमिसेस है, यदि मुझ पे घर बनाओगे तो कभी नहीं गिरेगा। ये प्रोमिसेस कैसे फुलफिल होंगी? आंख बंद करके चट्टान पे घर बना लीजिए। जैसे नूह ने 120 साल तक, है ना, नूह ने नाव बनाई, लोग ठट्टा उड़ाते थे, पर उसको उसकी प्रोमिसेस पे भरोसा था, इसलिए वो आज्ञाकारी रहा और उसकी प्रोमिसेस को अपने जीवन पे पूरा होने दिया। जब आंधी आई तो मकान गिरा नहीं, है ना। यदि वो आज्ञाकारी नहीं होता तो नष्ट हो जाता सारी दुनिया के समान, लेकिन वो आज्ञाकारी था और परमेश्वर जानता था कि यही एक मनुष्य जो आज्ञाकारी रहेगा, इसलिए उसको चुना और डिसाइड किया बाकी सबको खत्म करने के लिए। सो प्रियो, कहने का मतलब यह है कि आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहे हैं इन दिनों में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आज्ञाकारिता की पुस्तक है। इट्स अ कॉल फॉर ओबीडियंस। पहले से लेकर आखिरी अध्याय तक आज्ञाकारी बनो तो तुम ओवरकम कर पाओगे। आज्ञाकारी बनो तो परमेश्वर तुम्हें अपने साथ रखेगा। आज्ञाकारी बनो तो नष्ट नहीं होगे। सो ये आज्ञाकारिता प्रियो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और ये 7 परफेक्ट नंबर, अगेन 7 फिर से एक परफेक्शन हमको लेकर जाता है। ये 7 बातें जो इब्रानियों की किताब में ही पाई जाती हैं हमें आज्ञाकारिता सिखाती हैं। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे, अनुग्रह दे और हमें आज्ञाकारी बनना सिखाए। जब भी हम इन किताबों को पढ़ते हैं, वचन कोई भी हिस्से को पढ़ते हैं, सो हम आज्ञाकारिता का कंसेप्ट कभी नहीं भूले, क्योंकि ये ओबीडियंस जो है ये बहुत परमेश्वर पसंद करता है ना। सो परमेश्वर जो है आज्ञा मानने वालों को, बलिदान चढ़ाने वालों से ऊपर रखता है। हम कुछ भी कर दें, लेकिन यदि ओबीडियंट ना हो तो
तो हम वो प्रॉमिसेस के हकदार नहीं हैं जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। सो परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे और हमको आज्ञाकारी बनाए। प्रेज द लॉर्ड।